हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज दोस्तों, कल मैं आपको वोल्ट मीटर के न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था, एमीटर के न्यूमेरिकल भी पढ़ा रहा था। उसमें आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए। आज एमीटर वोल्ट मीटर के लास्ट न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझना आया कि नहीं आया। और दोस्तों, जो स्टूडेंट आज इस वीडियो पर पहली बार आया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। और वीडियो को पूरी देखकर ज़रूर जाएं, ठीक है। तो देखो भाई, आज का न्यूमेरिकल क्या कहता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राकेश सैनी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अशोक चौधरी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। मोतीलाल जी, गुड मॉर्निंग जी। गणेश जी, गुड मॉर्निंग जी। मोनिका जी, गुड मॉर्निंग जी। और एम के सैनी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलें अब आगे चलूँ ना। अब देखो भाई क्या होता है। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना है ना। देखो भाई, एक वोल्ट मीटर, अच्छे से पढ़ना है ना। एक वोल्ट मीटर, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। एक वोल्ट मीटर है ना, एक वोल्ट मीटर की, एक वोल्ट मीटर की, समझ में आ रहा है ना। एक वोल्ट मीटर की, एक मिनट रुको, पानी पीता हूँ थोड़ा सा। एक वोल्ट मीटर की मुख, एक वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, सही है ना। एक वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है। बोलो क्लियर है, कितने ओम है मेरे दोस्तों, 100 ओम है। बोलो क्लियर। हाँ, एक वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, बोलो कितने ओम है, 100 ओम है। समझ में आ रहा है ना, कितने ओम है, 100 ओम है। इस, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस वोल्ट मीटर की वोल्टेज 15 वोल्ट है। बोलो, वोल्ट मीटर की वोल्टेज कितनी है, 15 वोल्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में है ना, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में 900 ओम का, 900 ओम का प्रतिरोध, बिल्कुल क्लियर है। 900 ओम का प्रतिरोध लगाने पर है ना, वोल्टेज रेंज क्या होगी। देखो भाई, वोल्टेज रेंज क्या होगी, ये क्वेश्चन है ना। अब आप बताओ। देखो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, कई बार पेपर एग्जाम में आ भी चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है, टफ मामला। आराम से देखो। बताओ भाई, कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, यानी कि मुख्य प्रतिरोध 100 ओम है। इसकी वोल्टेज क्षमता कितनी है, बोलो भाई 15 वोल्ट है। जब इस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में कितने मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, 900 ओम का, तो लगाने पर वोल्टेज रेंज क्या होगी, वोल्टेज रेंज क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, DMRC 2018 के पेपर में आ चुका है। एक तो करंट का आया था और एक वोल्टेज, दोनों रेंज आ चुकी है। एमीटर की रेंज मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, एमीटर की रेंज धारा निकालना, लेकिन यहाँ भी एक बार और निकाल दूंगा, आपका कन्फ्यूज दूर हो जाए। बताओ सीरीज प्रतिरोध ये रिया ना। बताओ वोल्ट मीटर में, देखो आपको पता है सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSE बराबर RSE बराबर RM कोष्टक n-1 होता है। बोलो यही होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ, आपके पास में यही चीज़ होती है ना कि RSE बराबर होता है RM कोष्टक n-1। ये वोल्ट मीटर की सीरीज प्रतिरोध याद करने का फॉर्मूला होता है। बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर n क्या होता है, n
एन होता है मेरे दोस्तों बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। बढ़ी हुई कितने रेंज की वोल्टेज बढ़ी, जो बढ़ी हुई वोल्टेज होती है जो बढ़ जाती है उसको ऊपर लिखते हैं बढ़ गई, और जो मुख्य रहती है उसको नीचे लिखते हैं। तो बताओ बढ़ी हुई वोल्टेज पूछी है इसने, वोल्टेज रेंज, उसको बोलोगे बी, और मुख्य वोल्टेज ये होती है बी एम। समझ में आ रहा है ना? देखो बी से तो वोल्टेज और एम से मेन वोल्टेज। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बताओ आपको पता है कि एन बराबर यही है, एन माइनस वन होता है। हाँ, अगर यार मुझे एन से ही तो लेना देना है यहाँ पर जब ये निकलेगी, सही है ना? अब यार एक बात बताओ, अगर मैं इस एन माइनस वन को बाहर निकालूँ तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। देखो कैसे, देखो एन माइनस वन करता हूँ मैं, इसको बाहर निकालूँ तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर। एन माइनस वन बराबर होगा आर एस ई बटे आर एम। बोलो सही है कि नहीं? बोलो यही होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे यही तो होगा ना। बस देखो भाई कि अगर मैं इसको बाहर निकालूं, बोलो क्लियर, एन माइनस वन को बाहर निकाल दो तो ये आर एस सी ऊपर चल जाएगा, आर एस सी बटे क्या हो जाएगा? आर एम। देखो आर एस सी सीरीज प्रतिरोध दे रखा है 900 ओम। बोलो क्लियर। आर एम कितना दे रखा है? देखो मुख्य प्रतिरोध, सॉरी क्या बोलते हैं, आर ए सी सीरीज प्रतिरोध तो 900 ओम, मेन प्रतिरोध कितना दे रखा है? 100 ओम। एन माइनस वन, एन का मान कितना है? वी बटे वी एम। तो देखो बताना, एन का मान लिख देता हूँ, देखो बी बटे वी एम बराबर, सही है ना, सॉरी, माइनस वन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? बताओ बी बटे वी एम माइनस वन बराबर आर ए सी का मान कितना दे रखा है? सीरीज प्रतिरोध का 900। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बटे आर एम का मान कितना दे रखा है? 100 ओम। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ आपको पता है ना एन होता है बी बटे बी एम माइनस वन। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ बी एम, देखो भाई आपको पता है, क्या पता है स्टूडेंट को दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, इसको यहीं करा दूंगा। देखो भाई बताओ, बताना, बोलो भाई। देखो मैं रख रहा हूँ फॉर्मूले में, देखो वी एम बटे बी बटे वी एम है ना। बी की रेंज बढ़ चुकी है, ये रेंज पूछ रहा है आपसे। बी एम का मान दे रखा है मुख्य वोल्टेज। बोलो मुख्य वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट। इसकी मुख्य वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट का वोल्ट मीटर। देखो इसको मैं यहाँ रखूँगा, अच्छे से देखना। देखो बी रेंज पूछ रहा है बढ़ी हुई बटे बी एम का मान कितना है? 15 माइनस, सही है ना, 900 बटे 100। बोलो यही है ना? बोलो यही तो है ना? अरे इसको मैं यहाँ भी ऐसे ही लिख सकता था। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो भाई एक मिनट, इसको यहाँ से हटाओ, लो ले भाई इसको हटाओ, लंबा मत करो, छोड़ो, इस पे ही आ जाओ आप लोग। बोलो एन बराबर क्या होता है? देखो सॉरी, इसका ये है ना। अब देखो एन बराबर होता है मेन, यानी कि बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। ये एन हो गया, माइनस लगा दिया और 1 हो गया, बराबर। देखो सीरीज प्रतिरोध 900 ओम है और मुख्य प्रतिरोध कितने ओम है? 100 ओम है। बोलो क्लियर? अब देखो इसको हल करो, इसको क्या करना है? हल। इसको पहले हल करो। इसका तरीका क्या होता है देखना, डायरेक्ट करने का। देखो भाई, देखो 15 एकम 15, अरे 15 एकम कितने होते हैं? 15 होते हैं ना। तो देखो 15 एकम 15, देखो v माइनस 15, 15 एकम 15, b माइनस 15 बटे कितना दोस्तों? 15 बराबर। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ गया? हल हो गया ना ये? अरे ये हल हो गया ना। देखो 15 एकम 15, तो b माइनस 15 हो जाएगा, b माइनस क्या हो जाएगा? 15 बटे 15 बराबर। अब देखो बताओ भाई, 100 में 900 में 100 का भाग दोगे तो 9 आएगा। बोलो क्लियर है? कितना आएगा मेरे दोस्तों? अरे 9 आएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताओ, देखो इसको गुणा करोगे आप लोग, क्या करोगे? गुणा। तो देखो v माइनस 15 बराबर, देखो भाई 15 इंटू 9। बोलो क्लियर है कि नहीं?
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो ये कितना आएगा, 15 नम्मा 135 होते हैं ना, बोलो कितने होते हैं 135। तो देखो भाई v माइनस 15 बराबर 135, सही है। आपको किसका मान चाहिए v का, किसका चाहिए v का, तो ये माइनस का 15 इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, बोलो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो बस b बराबर 135 प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा 150 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको 30 सेकंड में कर सकता है, 30 सेकंड में ही होगा वहाँ पर ये हल। कैसे होगा, देखो बी की रेंज है हमें पूछी गई है, मुख्य वोल्टेज हमें 15 दी गई है, मुख्य वोल्टेज कितनी दी गई है 15 दी गई है, माइनस कितना होता है 1, n माइनस 1। बोलो क्लियर, बताओ। देखो b, देखो 15 एकम 15, सही है, तो v माइनस 15 हो जाएगा, बटे कितना है नीचे 15 लिख दिया, बराबर देखो 900 में किसका भाग दिया है 100 का, कितना है 9। देखो ये दोनों गुणा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं गुणा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो बताओ जब ये दोनों गुणा होंगे तो देखो b माइनस 15 बराबर 15 इंटू 9 135 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब 135 आ गया, देखो b माइनस 15, सही है, बराबर 135। अब आपको चाहिए b, देखो माइनस का 15 है, यहाँ जाके किस में हो जाएगा प्लस में, कितनी वोल्ट आएगी, कितनी आएगी 150 वोल्ट। ये नई रेंज हो चुकी है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई, चलो भाई एक और देख लेते हैं इधर की साइड, वापस एक और न्यूमेरिकल आप बोलोगे तो एक न्यूमेरिकल और करा दूंगा आपके हिसाब से इसको मैं। हाँ बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक अरे कोई दिक्कत है कि आपको नहीं है ना। तो देखो भाई एक और करा देते हैं, लो भाई अच्छे से देखना, देखो 2 करा देता हूँ जो दिक्कत नहीं आएगी। एक सही है ना, एक 20 वोल्ट के वोल्ट मीटर है ना, देखो एक 20 वोल्ट के वोल्ट मीटर की कुंडली का, किसका दोस्तों, कुंडली का, अरे सही है ना, कुंडली का है ना, आंतरिक प्रतिरोध। अब शॉर्ट में करेंगे इसको है ना, आंतरिक प्रतिरोध। बोलो क्लियर है, जो कर दे फटाफट कर देना जिन पे आता है, सही बात है कि नहीं। आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्लियर है बेटा। आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है, कितने ओम है 50 ओम है। बोलो क्लियर, कितने ओम है 50 ओम है। तो इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में, देखो आराम से है ना, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में, देखो इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में, बोलो क्लियर है, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में 250 ओम का प्रतिरोध लगाने पर, प्रतिरोध लगाने पर, बोलो क्लियर है, लगाने पर वोल्टेज रेंज क्या होगी, ये पूछा है भाई, वोल्टेज रेंज क्या होगी। यानी कि वही बढ़ी हुई वोल्टेज पूछी है, वही सेम टू सेम सवाल है, इसको भूल जाओ आप। देखो भाई आपसे बढ़ी हुई वोल्टेज पूछी है, वोल्टेज रेंज, बोलो क्लियर। अब बताओ सीरीज का फॉर्मूला बोलो, आर एस ई बराबर होता है वोल्ट मीटर के अंदर आर एम कोष्टक n माइनस 1 होता है। बोलो क्लियर, n माइनस क्या होता है मेरे दोस्तों 1 होता है। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ, आर एस ई कहाँ जाएगा ऊपर, अरे आर एस ई कहाँ जाएगा ऊपर, तो देखो n माइनस 1 बराबर आर एस ई बटे आर एम। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं तुम्हें n माइनस 1 बाहर निकालता हूँ, देखो n माइनस 1 बाहर आ गया, ये कहाँ जाएगा ऊपर, आर एस ई बटे क्या आ जाएगा आर एम। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, डायरेक्ट करेंगे न्यूमेरिकल आप लोग। बताओ भाई n का बराबर, n क्या होता है, बोलो n बराबर होता है बढ़ी हुई रेंज, बढ़ी हुई रेंज जो बढ़ जाती है उसको ऊपर लिखोगे। मुख्य वोल्टेज कितनी है इसकी बताओ, मुख्य वोल्टेज इसकी 20 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है 20 वोल्ट है, माइनस के 1 लिख दोगे,
माइनस का क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, बराबर करोगे तो बताओ सीरीज प्रतिरोध कितना है 250 ओम, इसको 250 लिख दोगे बटे शंट क्या बोलते हैं मुख्य प्रतिरोध, बताओ मेन प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है, बोलो क्लियर है। देखो 0 से 0 गई, बोलो क्लियर है। कितना आया यहाँ पर, कितना आया 5 आ गया ना, बोलो कितना आया, देखो 5 आ गया ना, बोलो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको डायरेक्ट हल करने का तरीका देखो, 20 एकम 20 यानी कि b माइनस 20 आ गया, सही है ना, बटे कितना आएगा 20, देखो v माइनस 20 बटे 20 आ गया, कोई दिक्कत है। इसको देखो v, अरे 20 एकम 20 आता है ना, देखो b माइनस 20 बटे 20 आ गया, सही है, क्लियर, बराबर, बोलो कितना है 5, बोलो कितना है मेरे दोस्तों 5, बोलो क्लियर है। बताओ देखो 20 पंजों कितने होते हैं 100, अरे 20 पंजों कितने होते हैं 100 होते हैं ना, तो देखो भाई क्या है इसमें, बोल b माइनस 20 बराबर 20 पंजों कितना होता है 100, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणा, समझ में आ रहा है ना, अरे ये क्या हो जाएंगे गुणा होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको किसका चाहिए 20 का, किसका चाहिए मान v का चाहिए ना, वो तो माइनस के 20 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 120 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा। बताओ दोनों एक तरीके के न्यूमेरिकल आपको समझा दिए, बोलो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना। चलें भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई। हाँ जी समझ में आ रहा है ना। अब देखो भाई, अब मैं एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ आपको, दोनों के अंतर समझ में आ जाएंगे। क्यों यार, एक बात बताऊँ, देखो दोनों के अंतर एक जगह ज़रूरी है, जब जाके तुम्हारा बेस क्लियर हो ही गया, नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाला है। अच्छे से समझना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों के, है ना। देखो भाई कोई बात नहीं, अब समझो अच्छे से। हाँ जी देखो, अब यहाँ किसका है वोल्ट मीटर का, किसका है वोल्ट मीटर का है, किसका वोल्ट मीटर का। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ एक बार और एमीटर का और सिखा देता हूँ, क्योंकि देखो ये लेवल आपकी याद रहना चाहिए। अब देखना, देखो 1 मिनट लगेगी, बस ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी 1 मिनट लूँगा। देखो एक ज़रूरी भी है चीज़, देखो एक 10 एम्पियर के एमीटर, सही है ना, एक 10 एम्पियर के एमीटर, बोलो क्लियर है ना। देखो एक 10 एम्पियर के एमीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, इसको अपन चुटकियों में हल करेंगे। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्लियर है ना, आंतरिक प्रतिरोध क्लियर 100 ओम है, कितने ओम है 100 ओम है। इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में है ना, कुंडली के लिखेंगे ना, कुंडली के समांतर क्रम में, कुंडली के समांतर क्रम में, आराम से सुनना, देखो कुंडली के समांतर क्रम में, कुंडली के समांतर क्रम में 50 ओम का शंट लगाया जाता है, शंट लगाया जाता है, तो धारा रेंज क्या होगी ये पूछ रहा है। देखो भाई धारा रेंज क्या होगी, वही बात है। देखो यहाँ पर किसकी रेंज पूछी है, वोल्टेज रेंज, और यहाँ पर किसकी रेंज पूछी है, धारा रेंज पूछी है। बोलो यहाँ पर किस में पूछी है, एमीटर में, और यहाँ पर किस में पूछी है, वोल्ट मीटर में। बोलो क्लियर हो गया। वोल्ट मीटर में क्या लगा होता है, सीरीज प्रतिरोध, बोलो क्लियर है। यहाँ पे क्या लगा होता है, शंट प्रतिरोध, बोलो क्लियर है। देखो शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSH बराबर होता है RM बटे N-1। ये एमीटर के अंदर शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RM बटे N-1। सीरीज वोल्ट मीटर में सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है
आर एम कोष्टक n-1 होता है। बोलो क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या संबंध है, देखो अगर मैं n-1 ये बाहर निकालता हूँ यहाँ, तो एक नियम होता है ये वाला, ध्यान रखना। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये नीचे चल जाता है। स्थान बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं मेरे दोस्तों? स्थान। बोलो क्लियर। तो याद रखना ये हो गया, देखो n-1 सही है। ऊपर क्या है? आर एम बराबर लिखो आर एम बटे ये कहाँ चल जाएगा? नीचे। ये कहाँ चल जाएगा? नीचे। लिखो मेरे दोस्तों आर एस एच। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेवल से 30 सेकंड में हल होगा, अपन का नियम वही है। अब देखो इसमें क्या चक्कर है, अगर मैं n- बाहर निकालूं तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। आर एस ऊपर होता है और आर एम कहाँ होता है? नीचे। यहाँ देखो आर एम ऊपर होता है, आर एस एच नीचे होता है, उल्टा है यहाँ तो देखो यहाँ आर एम नीचे है और यहाँ आर एम ऊपर है। बोलो क्लियर है। लेकिन किसका खेल है ये? पक्षांतरण का। बोलो क्लियर। बताओ n- में बाहर निकालूंगा, आर एस एच कहाँ जाएगा? नीचे। बोलो क्लियर है। अगर मैं n- बाहर निकालूं, इसको बाहर निकालूं, मैं यहाँ लाऊं, तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर। तो आर एस ऊपर गया, आर एम कहाँ आ गया? नीचे। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया। बताओ देखो भाई, बताओ एन का मतलब होता है वही, इसमें धारा है और इसमें क्या है? वोल्टेज। बोलो क्लियर। नियम वही चलेगा, नियम वही चलेगा जो इसमें चला है, कोई चेंज नहीं है, केवल फॉर्मूले का चेंज है, उसको याद रखना। बताओ एन का मतलब होता है बढ़ी हुई धारा, यानी कि एन ऊंची रेंज देखो बढ़ी हुई धारा ऊपर लिखोगे आई, रेंज कितनी बटे मुख्य धारा नीचे लिखोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ है ना माइनस, है ना? अब बताओ, बोलो माइनस कितना आएगा? 1 बराबर। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बोलो आर एम का मान कितना है? आर एम बोलो भाई मुख्य प्रतिरोध कितना है? 100 ओम का है। कितने ओम का? 100 ओम ऊपर रखो बटे आर एस एच कितना है? देखो संट 50 है, इसको 50 लिखो। बोलो क्लियर। अरे सेम टू सेम देखो यही कार्य प्रणाली इसमें हो रही है, कुछ भी नहीं है। बताओ आई कुछ नहीं दे रखा है, पूछी गई है। बताओ एम का मान कितना दे रखा है? एम मुख्य करंट कितनी है? 10 एम्पियर की मुख्य करंट लिख दी 10, माइनस लिख दिया 1 बराबर। देखो कितनी बार गया? 0 से 0, 5 दूनी 10। बोलो कितनी बार? 2 बार। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो भाई मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को। क्या सिखाई थी? देखो 10 एकम 10। बोलो क्लियर है ना? देखो 10 एकम 10 आई बटे 10, सॉरी आई माइनस कितना आ जाएगा? 10 बटे 10 आ जाएगा। एक बार 10 एकम 10, तो आई बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो देखो भाई आई माइनस 10 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे देखो आई माइनस बने तो देखो 10 एकम 10, आई माइनस 10 बटे 10 बराबर 2। ये चीज़ कहाँ होती है? गुणा हो जाएगी ना ये दोनों। तो देखो आई माइनस 10 बराबर 20। बोलो क्लियर है? अब बस देखो आई का मान चाहिए, तो ये माइनस 10 यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो देखो 20 प्लस 10, तो आई बराबर 30 एम्पियर की करंट आ चुकी है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? ये किसकी रेंज का है? एमीटर की रेंज का। और ये किसकी रेंज का है? वोल्ट मीटर की रेंज का। दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आगे होंगे। बोलो कोई दिक्कत है कि आपको भी? यहाँ बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम टू सेम फंडा लगा दिया, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा काम किया नहीं है मैंने। बोलो क्लियर हो गया? ये आपकी वोल्टेज रेंज हो गई, एक आपकी हो गई है धारा रेंज। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, हाँ जी। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, आराम से देखना। बस आज पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके, फिर टेंशन नहीं है अपने को। हाँ
हाँ जी चलें। देखो भाई अब क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को भी। देखो भाई, देखो एक सही है ना, देखो एक पीएमएमसी बोलो क्लियर है, एक पीएमएमसी प्रकार के वोल्ट मीटर, बोलो क्लियर है, एक पीएमएमसी प्रकार के वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, बोलो समझ में आ रहा है ना, आंतरिक प्रतिरोध 200 ओम है। बोलो क्लियर, बताओ पीएमएमसी प्रकार के वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम है? 200 ओम है। इस 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर, सही है ना, इस 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में सही है ना, कुंडली के श्रेणी क्रम में 300 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। देखना भाई, प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, बोलो क्लियर है, प्रतिरोध संयोजित किया जाता है तो देखो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, सही है। बोलो भाई आंतरिक प्रतिरोध कितना है तुम्हारा, कितना है? 200 ओम। ये मुख्य प्रतिरोध है, 200 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, श्रेणी में कितना प्रतिरोध लग रहा है? 300 ओम का। और वोल्ट मीटर के बारे में क्या पूछा है? सुग्राहिता। एज ए सिंपल क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो, एक एक चीज़ सीखो आप लोग। देखो भाई सुग्राहिता बराबर क्या होता है? देखो सुग्राहिता बराबर होता है, सही है ना, देखो ओम प्रति वोल्ट होता है। बोलो क्लियर है, ओम प्रति क्या होता है? वोल्ट होता है, इसकी यूनिट होती है। देखो ओम को बोलते हैं प्रतिरोध, बोलो क्लियर है, और वोल्ट तो वोल्टेज ही होता है, ये हो गया वोल्टेज। अब लड़के कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पर प्रतिरोध कौन सा लोगे, हम यहाँ पर प्रतिरोध कौन सा लेंगे? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, एक बात बताओ, ये वोल्ट मीटर है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध इतना होगा, फिर इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लग रहा है। तो भाई जब आप श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगाओगे इसके अंदर, तो इसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ेगी, वोल्टेज क्षमता बढ़ेगी, सुग्राहिता भी बढ़ेगी। हाँ तो यार एक बात बताओ, जब इसकी मतलब तुम जब प्रतिरोध लगा रहे हो यहाँ पर, हाँ, तो तुम्हें इस पूरे वोल्ट मीटर की सुग्राहिता चाहिए, पूरे वोल्ट मीटर की क्या चाहिए दोस्तों? सुग्राहिता। हाँ, जब पूरे वोल्ट मीटर की सुग्राहिता लेंगे और श्रेणी क्रम में क्या लगा रहे हो आप? प्रतिरोध, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी ना, इसकी रेंज क्या होगी? बढ़ेगी। तो वोल्ट मीटर की बढ़ी हुई रेंज पर ही सुग्राहिता याद करनी है आपको। तो बताओ प्रतिरोध, तो यहाँ पर प्रतिरोध याद रखना, पहले आप प्रतिरोध दोनों को जोड़ना है। तो देखो बोलो टोटल प्रतिरोध कितना आया? देखो 200 ओम प्लस कितना? 300 ओम, टोटल कितना आया? 500 ओम आ गया। बोलो क्लियर है, बोलो कितने ओम आ गया दोस्तों? 500 ओम आ गया। बस एज ए सिंपल बताओ प्रतिरोध का मान कितना है? प्रतिरोध का मान 500 ओम है, आपने धर दिया 500 ओम रख दिया। बताओ वोल्टेज क्षमता कितनी है इसकी? वोल्टेज क्षमता कितनी है बताओ? वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज का है? 100 वोल्ट का है ना। बोलो कितनी वोल्ट का है? 100 वोल्ट का है, सही है ना, ये 100 वोल्ट रख दी। बोलो क्लियर है, बताओ कितनी बार गया? 5 बार, तो इसकी आ गई 5
ओम प्रति वोल्ट इस मीटर की क्या आ चुकी है मेरे दोस्तों, सुग्राहित आ चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, देखो अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका, देखो बहुत काफ़ी न्यूमेरिकल करा दिया अब तो, है ना। अब यार देखो इतनी हिम्मत थी, जितने आपका लेवल है ना उससे भी ऊपर करा दिया। ITI वालों का लेवल है उससे भी काफ़ी ऊपर है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे 30 सेकंड के। ऐसे तो अपार है दुनिया में थ्योरी, कोई वो थोड़ी अवॉर्ड थोड़ी होता है इसका, पढ़ाई का थोड़ी अवॉर्ड है ये, तो कैसे ही करते चलो फिर इसको आप। हाँ देखो भाई अगला क्या है इसमें, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना बनी हुई है इसकी आने की, और शायद मेरे हिसाब से तो संख्या भी चेंज मुश्किल होगी। तो देखो अच्छे से देखना, एक एमीटर की, सही है ना, एक एमीटर की मुख्य धारा, देखो अच्छे से देखना है ना, एक एमीटर की मुख्य धारा 2% है। बोलो क्लियर, बोलो मुख्य धारा कितनी है, 2% है, तथा इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, सही है ना, बोलो इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्लियर है, इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध क्लियर है ना, RM ओम है। बोलो क्लियर है, RM ओम है, यानी कि मेन प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये कह रहा है तो शंट प्रतिरोध क्या होगा, देखो भाई शंट प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है शंट प्रतिरोध क्या होगा। आपको ऑप्शन में देगा, देखो ऑप्शन आपको क्या देने वाला है, वो ऑप्शन देख लो आप लोग। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट है RM बटे क्या बोलते हैं 49, ठीक है। B है आपका केवल 49, सही है ना। C है आपका, देखो भाई क्या बोलते हैं 98, RM बटे 98 ऐसे देगा वो पेपर में, है ना। और D है आपका RM बटे 50 ऐसे देगा। ये आपके ऑप्शन हैं, जहाँ तक वहाँ तक है, संख्या भी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाला है। ये 4 तरीके से 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, चारों में अभी करा दूंगा, ठीक है। अब बताओ, देखो भाई किसका मान पूछ रहा है, शंट प्रतिरोध का। किसका पूछ रहा है, शंट प्रतिरोध का। मैंने अभी बताया एमीटर के अंदर शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSH बराबर होता है RM बटे N-1 होता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बताओ क्या होता है, RSH बराबर RM बटे N-1 होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ, आपको पता है N बराबर क्या होता है। देखो N बराबर होता है बढ़ी हुई धारा, यानी कि रेंज धारा। जो रेंज धारा यानी कि जो धारा की रेंज बढ़ती है, बढ़ी हुई धारा बटे मुख्य धारा। मुख्य धारा हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। मेन धारा कहाँ आती है, नीचे। बोलो क्लियर है। बताओ यहाँ पर आपको किसका मान दे रखा है, केवल मुख्य धारा का। किसका दे रखा है, मुख्य धारा का दे रखा है। तो बताओ मुख्य धारा कितनी रही है, इसमें मुख्य धारा रही है आपकी 2%। बोलो क्या रही है, 2%, सही है ना। अब बताओ 2% को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2/100 लिख सकते हैं ना। कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 2/100 क्यों लिख सकते हैं, एक बात बताओ। मैं इसलिए लिख सकता हूँ 2/100 क्योंकि परसेंटेज में है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। n का मान याद करना है, n बराबर बोटो। बताओ आपको im का मान दे रखा है कि i का मान नहीं दे रखा ना। अरे i का मान नहीं दे रखा है ना, नहीं, इसको क्या बोलोगे, 1 बोल दोगे। i का मान हमें दे नहीं रखा है,
IM का कितना दे रखा है बोलो, 2/100 दे रखा है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। बोलो क्लियर है ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 100/2 बराबर कितना आ जाएगा, 50। बोलो क्लियर। बताओ n का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ जाएगा, 50। बस n का मान सूत्र में रख दो आप लोग। देखो RSH बराबर होता है RM आपको दे ही रखा है, ये RM होता है बटे n का मान कितना आया, 50 -1। बोलो क्लियर। बताओ RM बटे 50 में से 1 गया तो 49। आंसर आ चुका है आपका आंसर क्या होगा, RM बटे 49 ओम आपका आंसर हो चुका है। बोलो क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, RSH बराबर होता है RM बटे n-1 होता है। n बराबर होता है बढ़ी हुई धारा की रेंज बटे मुख्य धारा कितने परसेंट है, 2%, यानी कि 2/100। 2/100 आपकी मुख्य धारा आ चुकी है। ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। 100/2 लिखोगे कितना आएगा, 50 आएगा n का मान। बोलो क्लियर। फॉर्मूले में रख दो आप, RM तो ऊपर है, n का मान आपने 50 रख दिया, -1 49। बोलो क्लियर है। RM बटे 49 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलें आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, संख्या भी चेंज नहीं होगी इसकी। हाँ जी ले लिया। चलें अब देखो, अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा इसका 1 और 2 करा दो इस टाइप के न्यूमेरिकल, तो हमें और इजी हो जाएगा। देखो भाई, अगर आप लोगों से पूछ ले बंदा, और क्या पूछ लेता है, देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि यदि एमीटर की मुख्य धारा 10% है, बोलो कितने परसेंट है, 10% है। बोलो क्लियर। यदि आंतरिक प्रतिरोध आपका 99 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 99 ओम है। किसका मान पूछ रहा है, शंट प्रतिरोध का पूछ रहा है। जो बंदा जानता है फटाफट हल कर लो। बताओ शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSH बराबर होता है RM बटे n-1 होता है। बोलो क्लियर। RM मुख्य प्रतिरोध तो दे रखा है 99 ओम, क्या नहीं है तुम्हारे पास में, n। देखो भाई n बराबर होता है बढ़ी हुई धारा बटे मुख्य धारा। मुख्य धारा हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। बोलो मुख्य धारा कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। बस इसको हल करो। IM बराबर 10% है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बताओ n बराबर होता है, I तो है नहीं, बताओ I तुम्हारी मेन धारा नहीं है ना आपके पास में, रेंज धारा मतलब बढ़ी हुई धारा तो नहीं है ना, मेन धारा तो है। मेन धारा कितने परसेंट थी, 10%। 10/100 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 10/100। 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि 100/10। बोलो कितना आएगा, 10। बोलो क्लियर। n का मान कितना आया, 10 आया। सूत्र में रख दो, RSH बराबर होता है, RM कितना है मेरे दोस्तों, 99 ओम। n का मान कितना आया, 10, माइनस का कितना, 1। बोलो क्लियर। अब 99 में कितने का भाग देना है, 9 का देना है। बोलो क्लियर। बोलो कितना आएगा तुम्हारा, 11 ओम तुम्हारा आंसर हो चुका है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई। अब समझ में आ रहा है ना। चलें फिर आप बोलो तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी चलें आगे कराऊँ फिर मैं न्यूमेरिकल। देखो भाई अब लड़का क्या बोल रहा है, सर इस टाइप का एक और करा दो। देखो भाई एक और करा देते हैं, आपकी इच्छा है तो। देखो भाई मैं इस टाइप के आपको 2-3 न्यूमेरिकल करा दूंगा, ताकि आपके वहाँ पर फिर दिक्कत नहीं आए, आपको गलती नहीं हो वहाँ पर। अब देखो भाई मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ संख्या भी चेंज नहीं हो, सेम टू सेम मिल जाए। बताओ भाई मुख्य धारा कितने परसेंट है, 2%। फटाफट करना है। बोलो मुख्य प्रतिरोध कितना है, 49 ओम।
अरे अब तो ढंग से कर दो भाई। बोलो किसका मान पूछा है? शंट प्रतिरोध का। शंट प्रतिरोध बराबर होता है RM/n-1 होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? एक ही टाइप के कितने न्यूमेरिकल ले लो आप बराबर। हाँ, n बराबर क्या होता है सब जानते हैं। n बराबर होता है बढ़ी हुई धारा यानी कि धारा रेंज बटे मुख्य धारा होती है। हमारे पास में बढ़ी हुई धारा नहीं है। कौन सी धारा है? मुख्य धारा है। कितने परसेंट है? 2% है दोस्तों। Im बराबर होता है 2/100। क्यों? क्योंकि करंट किस में दे रखी है? परसेंटेज में दे रखी है। एज ए सिंपल n बराबर कर दो। देखो एक तो ऊपर रख दिया, m का मान कितना आया मेन धारा का? 2/100। 100 खा जाएगा ऊपर, 100/2 बराबर 50। बोलो क्लियर है? अरे अब तो बिल्कुल सीख गए होंगे ना। अब देखो RSH बराबर होता है, बोलो RM का मान कितना है? 49। 50 - 1, n का मान 50 है, 50 n का मान रख दिया -1। 49 में 49 का भाग दोगे, आंसर कितना आएगा? 1 ओम। तुम्हारा आंसर सटीक आंसर आ चुका है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन 1000% पेपर में पूरी संभावना बनी हुई है अब की बार आने की। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया। चलें अब देखो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि स्टूडेंट आराम से कर ले। अब देखो अब क्या कह रहा है ये कि भाई मुख्य धारा 1/11 है। बोलो मुख्य धारा कितनी है? 1/11 एम्पियर है। और इसका प्रतिरोध भाई कितने ओम है? 100 ओम है। किसका मान पूछ रहा है? शंट प्रतिरोध का। किसका पूछ रहा है? देखो ये शंट प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। समझ में आया ना? देखो शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSH बराबर होता है RM/n-1 होता है। ये तो सिखा दिया ना मैंने। बताओ शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा? RSH बराबर RM/n-1 होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपके? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अब देखो कुछ नहीं करना आपको। बताओ भाई अब देखना। बताओ RM क्या मेरे दोस्तों? RM बताओ किसका मान चाहिए आपको? n का। n बराबर होती है देखो बढ़ी हुई रेंज बटे मुख्य धारा। बताओ कितनी बार बता दिया? बढ़ी हुई रेंज बटे मुख्य धारा। बताओ मुख्य धारा कितनी है? 1/11। मुख्य धारा आपकी Im बराबर होता है, Im बराबर होती है 1/11। बोलो क्लियर? आप यहाँ सूत्र में रख दो n बराबर, देखो I का मान नहीं है 1/Im। Im बोलो कितनी है? 1/11। 1/11 लिख चुके हो। 11 कहाँ जाएगा? ऊपर। देखो भाई 11 में जब 1 का भाग दोगे n बराबर कितना आएगा? 11 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? बस फॉर्मूले में रख दो। RSH बराबर होता है, RM कितना आया? बोलो RM कितना है तुम्हारे पास में? 100 ओम रख दिया। n का मान कितना है? 11 रख दिया। माइनस कितना है? 1। ऊपर कितना है? 100। नीचे कितना आएगा? 10। बोलो कितनी बार? 10 ओम तुम्हारा आंसर हो चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? आगे चलूँगा फिर मैं आपसे। ठीक है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अब देखो भाई समझ में आ रहा है ना? अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो आगे क्या होता है। आगे लड़का स्टूडेंट मेरे से बोल रहा है कि सर अगर ऐसा वोल्ट मीटर में हो तो क्या होगा? किस में पूछ रहे हो आप लोग? वोल्ट मीटर के अंदर पूछने में लग रहे हो। चलो मैं वोल्ट मीटर का और करा देता हूँ इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन इसका। देखो एक वोल्ट मीटर की एक, देखो भाई 1 वोल्ट मीटर की मुख्य वोल्टेज, सही है ना? मुख्य वोल्टेज सही है 10% है। कितने परसेंट है? 10% है। इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध
50 ओम है, कितने ओम है? 50 ओम है, तो सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऐसे पूछ रहा है आपसे, सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। सीरीज प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन एज ए सिंपल है। बताओ भाई, आपसे पूछ रहा है, बताओ मुख्य वोल्टेज कितनी है? 10% है। बताओ वोल्ट मीटर के अंदर अभी बताया था कि सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, RSE बराबर होता है RM कोष्टक N-1 होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसी चीज़ें तो मैंने आपको बहुत बार सिखा दी है। और देखो, अगर शंट प्रतिरोध पूछे, देखो शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RM/N-1, यही तो सिखाया मैंने आपसे। अब की बार क्या पूछा है? शंट प्रतिरोध पूछा है। अब देखो भाई, सॉरी, सीरीज प्रतिरोध आपसे पूछा है इन्होंने। अब देखो क्या होता है, देखो भाई, N बराबर क्या होता है? एज ए सिंपल, N बराबर वही वोल्टेज धारा चेंज करनी है। बताओ, इसका मतलब होता है बढ़ी हुई वोल्टेज, यानी कि रेंज वोल्टेज ऊपर आती है, कितनी रेंज की? बढ़ गई वोल्टेज, बटे मुख्य वोल्टेज नीचे आती है। बोलो क्लियर है? बताओ मुख्य वोल्टेज, मेन वोल्टेज कितनी है? 10%। एज सिंपल्स बताओ, Vm बराबर होता है 10% है, इसलिए किससे भाग दोगे? 100 से दोगे। बोलो कितनी वोल्ट आई? 10 वोल्ट। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ गया? इसका मतलब होता है, सॉरी, इसके अंदर देखो भाई क्या हो रहा है, खा लिख दिया मैंने। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है, देखो B का मान कितना आया? 10/100 आ गया। Bm 10% है ना, क्लियर हो गया। अब देखो, बोलो N बराबर ये रही। बोलो क्लियर? B का मान, B कुछ नहीं दे रखा है आपके पास में, 1 रख दो। बताओ Bm कितनी है यहाँ पर? 10/100 है। बोलो Bm कितनी है? 10/100 है। बोलो क्लियर? 100 कहाँ जाएगा? ऊपर, 100/10 है। बोलो कितनी आई? 10 आ गया। इनका मान कितना आ गया? 10। इसको छोड़ो, वो तो 0.1 आई। देखो चले ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर n का मान कितना आ गया? 10। एज ए सिंपल फॉर्मूले में रख दो। देखो RSE बराबर होता है RM का मान कितना दे रखा है? 50 ओम दे रखा है। देखो RM का मान 50 दे रखा है, कोष्टक n का मान कितना आया है तुम्हारे पास में? 10 आया है। n का मान 10 आया है, -1 लग गया। बोलो क्लियर है? बोलो 50 गुणा 10 में से 1 गया तो 9 बचाना। क्लियर हो गया? 9 पंजो 45 बराबर, बोलो कितना आया? 450 ओम आ चुका है। किसका प्रतिरोध आया? ये सीरीज का। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? वही फंडा चल रहा है, N बराबर वही होता है, वोल्टेज की रेंज बढ़ी हुई वोल्टेज बटे मुख्य वोल्टेज। मुख्य वोल्टेज कितनी दे रखी है? 10% में, इसलिए किससे भाग दोगे? 10 से दोगे। बढ़ी हुई वोल्टेज नहीं है, इसको लिख दिया 1। Bm बराबर होता है 10/100। 100 कहाँ गया? ऊपर गया। 100/10 कितनी आई? 10 आई। N का मान कितना आया? 10 आया। आ जाओ, RSE बराबर होता है RM/N-1 होता है। बोलो RM कितनी है तुम्हारे पास में? RM। बोलो मुख्य प्रतिरोध कितना आया? 50 ओम है। N का मान कितना आया? 10 -1। 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। RM कितना है? 50 है। 9 पंजो 45, 450 ओम आ चुका है। बोलो क्लियर? यानी कि 450 ओम आपका आंसर है। बोलो क्लियर है? चलते हैं आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जी। हाँ जी दोस्तों, बताइएगा एमीटर और वोल्ट मीटर, इन सभी न्यूमेरिकलों में जितने थे सिस्टम आपके, मतलब लेवल के थे, ITA लेवल के थे, मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे नए पॉइंट के साथ। और ध्यान रखिएगा प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट हैं, कल आप टेस्ट देना नहीं भूलें। कल आपका टेस्ट होगा बुधवार को, समझ में आया ना? टेस्ट दिया करो, चाहे कितने ही नंबर हो,
आपके कितने नंबर आए टेस्ट देना ज़रूरी होता है। इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने आप को पहचान पाओगे कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन कल बुधवार है तो बुधवार को तो आपकी अवकाश रहता है, वो क्लास नहीं लगेगी। आए कि नहीं, फिर नेक्स्ट अपन गुरुवार को मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, गुड लक।